कश्मीर के बांदीपोरा में सुरक्षा के एनकाउंटर में एक आतंकी ढेर, 2 पुलिसकर्मी भी घायल। बांदीपुरा के जंगलों में तलाशी अभियान जारी। पहलगाम हमले में शामिल आतंकियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। पुलवामा में आतंकी आसिफ के घर को बम से उड़ाया। अवंतीपोरा में आतंकी के घर को भी बुलडोजर से किया ध्वस्त। नीरज चोपड़ा ने पाकिस्तानी एथलीट को न्योता देने पर जारी किया बयान। पहलगाम आतंकी हमले के बाद अरशद के आने का सवाल ही नहीं उठता। कहा, मेरा देश और उसका हित मेरे लिए सबसे पहले। मई में बेंगलुरु में होना है नीरज चोपड़ा क्लासिक इवेंट का आयोजन। सीएम सैनी ने जींद में नशे के खिलाफ चलाई जा रही साइक्लोथॉन रैली को दिखाई हरी झंडी। पहलगाम के गुनहगारों को सजा दिलाने की उठी आवाज। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी दिल्ली में एक कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा। विजन 2047 को लेकर दिल्ली के आईसीआर पूसा में पहुंचेंगे मुख्यमंत्री हरियाणा। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी पहुंचे जम्मू कश्मीर, सुरक्षा की करेंगे समीक्षा। पहलगाम में हमले वाली जगह बेसन घाटी का भी कर सकते हैं दौरा। पहलगाम में आतंकी हमले से गुस्से में देश, हरियाणा में भी जगह जगह लोगों ने किए विरोध प्रदर्शन। सरकार से पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग। कांग्रेस पार्टी आज जिला स्तर पर निकालेगी कैंडल मार्च, मृतकों को देगी श्रद्धांजलि। पूर्व सीएम हुड्डा करनाल में लेफ्टिनेंट विनय नरवाल के घर शोक जताने पहुंचेंगे। सोनीपत में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 2 बदमाश जख्मी। हत्या, लूट और फिरौती जैसे संगीन अपराधों में थे वांछित। गुहाना में जिस्म फरोशी के अड्डों पर पुलिस की छापेमारी, होटल मालिकों पर मामला दर्ज। कई दिनों से मिल रही थी देह व्यापार की शिकायतें। नमस्कार, स्वागत है न्यूज 18 पंजाब हरियाणा देख रहे हैं आप। देश और प्रदेश की सभी जरूरी और बड़ी खबरें लेकर हाजिर हूं मैं कुलदीप भारद्वाज। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे नीरज चोपड़ा के बयान के साथ। नीरज चोपड़ा की पाक एथलीट को ना कहा है। नीरज चोपड़ा ने यह बयान जारी किया है। पाक एथलीट को बुलाने से जुड़े बयान पर नीरज चोपड़ा का यह बयान आया है। अरशद को निमंत्रण पहलगाम हमले से पहले भेजा गया था। आपने और अपने परिवार के प्रति नफरत से आहत हूं, ऐसा नीरज चोपड़ा का कहना है। लगातार नफरत और गाली गलौज से बहुत आहत हूं। हमले में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों के प्रति मेरी संवेदनाएं। पूरे देश के साथ इस घटना से आहत है, गुस्से में हूं। एनसी क्लासिक इवेंट में नीरज चोपड़ा क्लासिक इवेंट जो है उसमें पाक खिलाड़ी अरशद नदीम को आमंत्रित करने पर विवाद पर यह बयान जारी किया है। नीरज चोपड़ा का यह बयान सामने आया है। अरशद को निमंत्रण पहलगाम आतंकी हमले से पहले भेजा गया था, ऐसा नीरज चोपड़ा का कहना है। दरअसल अरशद जो है पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं जिनको बुलाया गया था, निमंत्रण दिया था नीरज चोपड़ा ने, अब उनको मना कर दिया है आने से। उनका कहना है कि जो ये घटना हुई है, जो ये नरसंहार हुआ है, उसके बाद उनका भारत में आना नहीं है, उन्हें मंजूर नहीं है। मतलब देश सबसे पहले है, देश और उसकी जनता, देश हित नीरज चोपड़ा के लिए सबसे पहले है। और उन्होंने कहा था कि जो ये आमंत्रण है अरशद को आतंकी हमले से पहले भेजा गया था, तो अब उन्होंने उन्हें यहाँ भारत आने से नो कह दिया है। तो नीरज चोपड़ा का ये जो है बयान आया है। जो पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं अरशद नदीम, उनके आने पर यह बयान है, नो कह दिया है उन्होंने। एनसी इवेंट जो क्लासिक इवेंट है उसमें पाक खिलाड़ी अरशद नदीम को आमंत्रित किया गया था, जिस पर यह विवाद के बाद बयान जारी किया है। अरशद को जो निमंत्रण है वो पहलगाम आतंकी हमले से पहले भेजा गया था, ऐसा कहना है नीरज चोपड़ा का।
इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी उमेश मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो उमेश, जो बयान आया है नीरज चोपड़ा का अरशद को लेकर, जो खिलाड़ी है पाकिस्तानी, उस पर क्या अपडेट? देखिए, नीरज चोपड़ा का जो बयान आया है, एक तरह से दुख, अपना जो दर्द है वो साझा किया है, क्योंकि उन्होंने नदीम को अपना जो इवेंट होने जा रहा था उसके लिए इनवाइट किया था और वो पहलगाम अटैक से पहले इनवाइट किया था। लेकिन उसके बाद जिस तरह से हालात बदले, जिस तरह से आक्रोश बदला और जिस तरह से पाकिस्तान के खिलाफ एक आक्रोश उमड़ के आया है, उसके बाद देखते हुए उन्होंने ये पोस्ट डाला था कि ये पहलगाम अटैक से पहले इनवाइट था। और उन्होंने उसका जिक्र भी किया कि जब उन्होंने मेडल जीता था ओलंपिक में और नदीम को पदक मिला था, तो उनकी माँ ने भी कहा था कि वो बेटे जैसा है, तब भी लोगों ने उसका गलत मतलब निकाला था और अब भी वो लोग आक्रोश में गलत मतलब निकाल रहे हैं। वो एक भारतीय हैं पहले, वो एक इंसान पहले हैं। तो तमाम जो चीजें उन्होंने अपने इस पोस्ट में लिखी, वो कहीं ना कहीं अपना एक दर्द बयान उसमें किया है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया उमेश इस सारी जानकारी के लिए। तो नीरज चोपड़ा ने जो है वो पाक एथलीट को भारत आने से मना कर दिया है, नो कहा है। रुक करेंगे अगली खबर का। पहलगाम हमले के बाद आतंकियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई सामने आई है। पहलगाम हमले के आतंकियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। पुलवामा में आतंकवादी के घर को बम से उड़ाया गया है। आतंकवादी आसिफ का घर जो है वो बम से उड़ाया गया है। अवंतीपोरा में आतंकी शेख आदिल के घर पर भी बुलडोजर चलाया गया है। तो हमले के बाद, पहलगाम हमले के बाद आतंकियों के खिलाफ एक्शन जारी है, एक्शन किया जा रहा है और अब जो है पुलवामा में आतंकवादी के घर को बम से उड़ाया गया है। इसके साथ ही आतंकवादी आसिफ का घर जो है उसको उड़ाया गया है और अवंतीपोरा में आतंकी शेख आदिल के घर पर बुलडोजर चलाया गया है। तो पहलगाम हमले के बाद आक्रोश है, रोष है और इसी बीच एक्शन भी दिखाई दे रहा है, एक्शन आतंकियों के खिलाफ। का माहौल बना हुआ है और जम्मू कश्मीर में पिछले 24 घंटे में ये 5वीं मुठभेड़ है। 4 मुठभेड़ पहले चल रही थी, कल रात को रजौरी में भी हुई। आज बसंतगढ़ में सुबह की सूरज पहले किरण निकलते ही सुरक्षा बल वहां पर पहुंच चुके हैं। बड़े बड़े हाइडआउट्स को खंगाला जा रहा है। ड्रोन से बसंतगढ़ में 3 आतंकी देखे गए। कल वहां पर हमारा एक जवान जो है जंटू खान, वो शहीद हुआ था। और जो बांडीपुरा की इस समय हालत बनी हुई है, सारे सुरक्षा बलों ने वहां पर इलाके को घेरा। और ये भी बड़ी खबर है कि बांडीपुरा के इर्द गिर्द के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहाँ के जो एसएसपी हैं, वो भी वहाँ पर जो बांडीपुरा का बॉर्डर लगता है, बांडीपुरा बॉर्डर जो चारों तरफ का इलाका है, उनको घेरा है। बड़े अधिकारियों ने जाके खुद मोर्चा संभाला है। और जो 2 जवान जो है हमारे घायल हुए हैं, वो सामने उनको गोली लगी है। ऐसा है कि उनको कम इंजरी हुई है। ये भी खबर आ रही है कि ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ी कम इंजरी हुई। लेकिन हथियारों का जखीरा आतंकी वहां से जो छोड़ के चले गए हैं, ये उनकी बौखलाहट बता रही है कि वो कितना डर गए हैं। वो डर के वजह से ही वहां से इलाके को छोड़कर भागना चाहते हैं, बचना चाहते हैं। यही वजह है कि भारी भरकम हथियार से वो भाग नहीं सकते थे, उन्होंने अपने हथियार वहां पर छोड़े और वहां से निकल गए हैं। हालांकि सीआरपीएफ की एक और टीम जो क्यूआरटी टीम है निकल चुकी है। इस ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए इनको बताया गया है कि एक और एरिया को घेरना है और आप देख सकते हैं ये तैयारी कर रहे हैं और यहां से निकल रहे हैं। पूरी तरह से मुस्तैद है यहां पे क्यूआरटी। आप देख सकते हैं कि क्यूआरटी के बाकी लोग लगातार इस एरिया में हैं और ये आ रहे हैं और आगे की तरफ जा रहे हैं। और ये आप देख सकते हैं किस तरीके से हर चीज पे नजर है। ये देख सकते हैं आप, यहां पर ही पहाड़ों पे नजर रखी जा रही है। ये देख सकते हैं आप किस तरीके से दूरबीन, जो लेटेस्ट गैजेट्स हैं सीआरपीएफ के पास, उनके जरिए इन पूरे माउंटेन्स को खंगाला जा रहा है। इन पूरे माउंटेन्स पे नजर रखी गई है। लेटेस्ट आधुनिक चीजों का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये देख सकते हैं आप, ये क्यूआरटी यहां से अभी निकल रही है दूसरे एरिया के लिए। हो सकता है कहीं पर इंफॉर्मेशन मिली हो कि किसी और एरिया में यहां पे सर्वेलेंस करनी है और ये टीम यहां से अब तैयार हो रही है। ये टीम निकल रही है और अब यहां ये फिर से जिस तरीके से पहाड़ों पे सर्वेलेंस की जा रही है, अब ये पूरी टीम यहां से निकल रही है आगे की ओर। तो फिलहाल ऑपरेशन जो है ये लगातार चलाया जा रहा है। बड़े पैमाने पे ये ऑपरेशन जारी है और ढूंढा जा रहा है उनको जिन्होंने ये अटैक किया है। हमने उसमें उनके सुझाव लेकर के इसमें सम्मिलित किया है। हर वर्ग से हमने सुझाव लिए हैं, क्योंकि ये बजट ये प्रदेश के लोगों का है और प्रदेश के विकास के हित में
ये खर्च हो, एक सिस्टम से खर्च हो, लोगों को लाभ मिले, हरियाणा हमारा विकसित बने, विकसित प्रदेश में अग्रणी भूमिका में आए। जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विजन है कि हमने विकसित राष्ट्र बनाना है, उस विकसित राष्ट्र के अंदर हरियाणा की भूमिका भी जब मानचित्र के ऊपर देखेंगे तो उभरता हुआ एक ब्राइट स्टार के रूप में वो नजर आएगा। उस दिशा के अंदर हमने इस बजट के अंदर काम किया है। मुझे ये भी खुशी है कि हमने इस बजट के अंदर स्टार्टअप्स के लिए अलग से बजट का भी प्रावधान किया है ताकि उसको हम आगे बढ़ा सकें। आज हरियाणा में लगभग 8800 हमारे से भी ज्यादा स्टार्टअप्स काम कर रहे हैं। ये स्टार्टअप्स सूचना प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल व अन्य कई हाई टेक्नोलॉजी क्षेत्र में सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। मुझे खुशी है कि हमने महिलाओं को उद्यमिता के लिए भी प्रोत्साहित करने के लिए हरियाणा मातृत्व शक्ति उद्यमिता योजना वो शुरू की गई है। इसके तहत महिलाओं को 5 लाख रुपए तक का ऋण भी दिया जाता है। और हमने यह भी निर्णय इस बजट के अंदर किया है कि हमारी कोई बहन अगर अपना छोटा काम करना चाहती है तो उसको बिना ब्याज के इस बजट के अंदर हमने प्रावधान किया, उसको 1 लाख रुपए देने का निर्णय हमारी सरकार ने किया है ताकि महिलाओं को सशक्त और मजबूत किया जा सके। हमने हरियाणा में पिछले 10 वर्षों में एक सिस्टम था हरियाणा का बना हुआ कि नौकरी पढ़ने से नहीं, नौकरी तो भाई किसी के चक्कर काटने से मिलेगी। एक लोगों के, हमारे युवाओं के मन में इस बात को वो घर कर गई थी, बच्चों के माँ बाप के अंदर, कि नौकरी किसी के पास जाने से मिलेगी, किसी विधायक के पास जाने से मिलेगी, किसी मंत्री के पास जाने से मिलेगी, किसी मुख्यमंत्री के पास जाने से मिलेगी। परंतु पिछले 10 वर्षों में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक कड़ा स्टैंड लेकर के पिछले जो 10 वर्ष आदरणीय मनोहर लाल जी हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे, ऐसा स्टैंड लिया है कि आज जो युवा विश्वास खो चुका था, जो युवाओं के माता पिता विश्वास खो चुके थे, आज युवाओं में दोबारा वो विश्वास करने का काम, खड़ा करने का काम वह हमारी सरकार ने किया है। मुझे खुशी है कि हमने पिछले 10 वर्षों में हरियाणा प्रदेश के अंदर 1,75,000 नौकरियां बिना पर्ची बिना खर्ची के हरियाणा के युवाओं को देने का काम हमारी सरकार ने किया। तो दिल्ली से सीएम सैनी लाइव थे जिन्होंने हरियाणा सरकार की उपलब्धियों को गिनाया, महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर जो काम किए उनका जिक्र किया। अब आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे अगली खबर का। पहलगाम हमले के विरोध में आज दिल्ली बंद है। दिल्ली के 100 से ज्यादा बाजार बंद हैं। व्यापारियों की ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है। पहलगाम में जो हमारे भारतीयों पे जो हमला हुआ है उसकी हम घोर शब्दों में निंदा करते हैं और हम तो यही कहेंगे, मोदी जी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। आज हर आदमी का खून खौल रहा है और ये चुल्लू सा पाकिस्तान, वो कहते हैं कि ये जरा सा जो अगर 150 करोड़ यहाँ की आबादी अगर वहाँ जाके लोटा लोटा पानी फैला दिया तो पाकिस्तान का पता नहीं चलेगा कहाँ बह के चला गया। ये आए दिन हरकतें कर रहा है और इसी वजह से आज पूरी मंडी हम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके हम बहुत खिलाफ हैं और कड़े से कड़े शब्दों में पाकिस्तान की हम निंदा करते हैं। सर कर ले यार, दोस्त कर ले यार। मार्केट पूरे दिन पूर्ण रूप से बंद रहेगी। आज बंद है। पाकिस्तान ने हमारे घर बहुत बुरा करा, बहुत बुरा करा। ऐसा कभी नहीं हुआ जितना बुरा अब किया। इन्होंने हमारे हिंदू लोगों को मारा है, बहुत ही बुरा कर दिया इन लोगों ने। ऐसा इनको करना नहीं था। ये मासूम आदमी वहाँ धर्म बूझ कर मार रहे थे। क्या इन्होंने अच्छा करा? इनका सारा जुगाड़ फिक्स करेगा मोदी।
तो दिल्ली में प्रदर्शन किया जा रहा है। दिल्ली में नहीं, इस हमले के खिलाफ पूरे देश में आक्रोश है और प्रदर्शन किया जा रहा है आतंकवाद के खिलाफ। अब रुख करेंगे अगली खबर का। पहलगाम आतंकी हमले पर पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री का शर्मनाक बयान सामने आया है। पहलगाम के उप प्रधानमंत्री इशाक डार का यह बयान है। उन्होंने कहा है आतंकवादियों को स्वतंत्रता सेनानी, उन्होंने उन्हें स्वतंत्रता सेनानी बताया है। पाकिस्तान के डिप्टी पीएम का ये शर्मनाक बयान है जो सामने आया है और उन्होंने जो आतंकी है उन्हें स्वतंत्रता सेनानी बता दिया है। तो करनाल में शहीद लेफ्टिनेंट विनय नरवाल के घर नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। इसी सिलसिले में राज्य मंत्री राजेश नागर ने भी विनय नरवाल के परिजनों से मुलाकात की और उन्हें आतंकियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई किए जाने का भरोसा दिलाया। वहीं कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला ने भी शहीद विनय नरवाल के परिजनों से मुलाकात की। उन्होंने सरकार से आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। एक पिता के लिए इससे बड़े दुख की बात नहीं हो सकती कि सामने उनका जवान बेटा और वो भी इकलौता बेटा चला जाए। इसकी हम बहुत निंदा करते हैं और इस दुख की घड़ी में हमारी प्रदेश सरकार और हमारी केंद्र सरकार पीड़ित परिवार के साथ कोई मैंने कहा ना कि प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार इनके साथ है और जो भी मदद होगी उनके हर परिवार को ये लगा कि उनके परिवार का एक सदस्य जो है वो वीर गति को प्राप्त हुआ। जिस प्रकार का पाक प्रायोजित आतंकवाद नृशंस तरीके से चल रहा है उस पर एकमत होकर लगाम लगाने की जरूरत है। किसी प्रकार के राजनीतिक या सामाजिक भेदभाव से ऊपर उठकर, किसी प्रकार की राजनीति से भी ऊपर उठकर, और कांग्रेस पार्टी और उसके अध्यक्ष और राहुल गांधी जी ने तो कहा है कि हम सरकार और देश के साथ खड़े हैं, अटल और अटूट तरीके से कड़ी कार्रवाई हो। एक ऐसा उदाहरण पेश किया जाए उन उग्रवादियों के खिलाफ भी और उनसे ज्यादा जरूरी उन उग्रवादियों के पोषकों के खिलाफ भी। तो विनय नरवाल के घर पर जो राजनेता हैं उनको पहुंचने का सिलसिला जारी है और इसी के साथ अब जींद में जो है साइक्लोथॉन जो रैली है उसमें भी पहलगाम हमले के खिलाफ गुस्सा दिखाई दिया। लोगों ने गीत गाकर आतंक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। सीएम सैनी ने जींद में साइक्लोथॉन को हरी झंडी दिखाई। ड्रग के खिलाफ साइक्लोथॉन का पूरा समर्थन मिल रहा है। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, वो मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। आजा रंग दे मेरा रंग दे, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे, रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। रोक के एक चीज मैं कहना चाहूंगा, आदरणीय मुख्यमंत्री जी खड़े हैं और मुख्यमंत्री जी के जरिए मैं प्रधानमंत्री जी तक एक बात पहुंचाना चाहता हूं कि और कुछ ना चाहिए, और कुछ ना चाहिए दुश्मन का यो नाश मांगे से, लाशा के बदले में देश मेरा लाश मांगे से, लाशा के बदले में देश मेरा लाश मांगे से, और कुछ ना चाहिए दुश्मन का यो नाश मांगे से, और कुछ ना चाहिए दुश्मन का यो नाश मांगे से, लाशा के बदले में देश मेरा लाश मांगे से, लाशा के बदले में देश मेरा लाश मांगे से, लाशा के
के बदले में देश मेरा लाश मांगे से, लाशों के बदले में देश मेरा लाश मांगे से। हमें पहलगांव से जो बुरी खबर मिली थी, मैं तो कहना चाहूंगा अपने हरियाणा की कहावत है, हेलो जी, अपने हरियाणा की कहावत है जी कि ढूंढ तो फूकेगा मूसा का आंख हो जाएगी, एक बार करड़ा एक्शन ले लो जिसा भी लिया जावे, और वो एक्शन होना चाहिए जो हरियाणा का आदमी लेना चाहे हमेशा, कि दुश्मन ने जड़ते खोने वाला या भारत माता ईब या सुख का सांस मांगे से, लाशा के बदले में देश मेरा। आप सबकी आवाज आनी चाहिए ताकि दिल्ली तक हमारी सबकी आवाज आई हुआ कि लाशा के बदले में देश मेरा, लाशा के बदले में देश मेरा लाश मांगे से, वो लाशा के बदले में देश मेरा लाश मांगे से, और लाशा के बदले में देश मेरा लाश मांगे से, वो लाशा के बदले में देश मेरा लाश मांगे से, वो भारत माता ई भैया सुख का सांस मांगे से, और भारत माता ई भैया सुख का सांस मांगे से, लाशा के बदले में देश मेरा लाश मांगे से, मेरा रंग दे बसंती चोला, 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 मेरा रंग दे। तो जींद में साइक्लोथॉन रैली के दौरान सीएम सैनी पहुंचे थे, जिन्होंने हरी झंडी दिखाई रैली को, और पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर बदला लेने की बात कही गई। लाशों के बदले लाश चाहिए, ऐसा गाना गाकर जो है इंतकाम का जिक्र किया गया। आगे बढ़ेंगे। पहलगाम में हुए आतंकी हमले में कई लोगों की जान गई, उसके बाद से सभी में गुस्सा है, जिसमें करनाल का एक बेटा विनय नरवाल भी है। करनाल में व्यापारियों ने फैसला लिया है कि 1 बजे तक बाजार बंद रहेगा और सभी विनय नरवाल समेत बाकी जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि देंगे। करनाल के बाजार को 1 बजे तक बंद रखने का यह फैसला लिया गया है। करनाल से रिपोर्ट देखिए। तकरीबन 9 बजे दुकानें तो रोहतक शहर में पानी की किल्लत परेशानी बनी हुई है। जलघरों में पानी की कमी से लोग परेशान हैं। शहर में सिर्फ एक वक्त ही पानी की सप्लाई हो रही है, कई इलाकों में पानी नहीं पहुंच रहा। जलघरों की सफाई न होने से स्टोरेज की क्षमता कम हुई है, तो लोग परेशान हैं। कई इलाकों में पानी नहीं पहुंच रहा है, घरों में पानी नहीं पहुंच रहा है। सिर्फ एक वक्त पानी आने से लोगों को परेशानी बनी हुई है। अखबार देखते होंगे, मेरे पास तो तकरीबन 4-5 अखबार आते हैं। हर एक अखबार के अंदर सारे शहर के अंदर दिक्कत आ रही है। और पार्षद रहते हुए भी उस वक्त भी हमने ये समस्या उठाई थी। एक तो यहाँ जो वाटर वर्क्स हैं वो कम है, पानी के जो जलघर है, जो पॉपुलेशन है आपके रोहतक की, वो पॉपुलेशन पहले की तुलना के अंदर डबल पॉपुलेशन हो चुकी। तो जो इनकी पहले जो इनके पास वाटर टैंक थे वही वाटर टैंक है। तो एक तो ये है कि इनके पास वाटर टैंक बनाने चाहिए इन्होंने, और जब तक वाटर टैंक ना बने तो ऐसी व्यवस्था एडमिनिस्ट्रेशन ने करनी चाहिए कि भाई पानी निर्विरोध आए घरों के अंदर। पानी तो एक ऐसी मूलभूत जो है ना जरूरत है, इसके बगैर तो काम चलता ही नहीं है। गर्मियों में ऑलमोस्ट आई जाती है, लेकिन इस बार ज्यादा प्रॉब्लम हो रही। पानी आता है तो वो गंदा पानी आता है और पानी का कोई टाइम नहीं है। सबमर्सिबल लगे हुए हैं, उनमें से पानी चलाते हैं तो उसमें भी मिट्टी आती है, वो भी पानी ऊपर नहीं चढ़ता, तो दिक्कत ही होती। पानी के बिना तो कोई काम संभव है ही नहीं है।
तो रुक करेंगे अगली खबर का, जो पंचकुला से है। पंचकुला में 83 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। डिजिटल अरेस्ट का डर दिखाकर ठगी की गई है। यूपी के बागपत से एक और आरोपी गिरफ्तार हुआ है। आरोपी के खाते से 2 लाख रुपए ट्रांसफर किए गए। मामले में अब तक 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। ठगों के लिंक खंगालने में जो है वो पुलिस की टीम जुटी हुई है। ये एक डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड का केस है और ये करीबन 83 लाख रुपए का डिजिटल अरेस्ट का फ्रॉड था। इसमें हम 4 व्यक्तियों को पहले गिरफ्तार कर चुके हैं और इसी कड़ी में हमने आगामी कार्रवाई करते हुए संदीप कुमार नाम का जो बागपत यूपी का रहने वाला है, इसे गिरफ्तार किया है और इसे हमने न्यायालय में पेश करके 3 दिन का रिमांड हासिल किया है। इस कड़ी में आगे और कौन कौन अपराधी हैं इसको जानने का इस दौरान हम प्रयत्न करेंगे और बाकी अपराधियों को भी शीघ्र इसमें गिरफ्तार करेंगे। सर कितने का फ्रॉड किया था और किससे किया था और क्या डिजिटल अरेस्ट था, क्या झांसा दिया था सर? ये 83 लाख रुपए का डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड था। इसमें इनके साथ वीडियो कॉल पर पहले बात की गई और अपने आप को पुलिस अधिकारी प्रोजेक्ट करके उन्होंने इनसे ये 83 लाख रुपए की